व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा व अक़ामहु यौमल क़ियामति लिलमुज़निबीनल मुतलव्विसीनल ख़त्ताईनल हालिकीन शफ़ीअ फ़सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम अलल आलमीन जमीअ। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नास वल हिजारा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बे सरोसामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ानो शकिस्तारा तो पुश्ती बहक़्क़े ख्वाजे उस्मानी हारून मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आइए सबसे पहले खुतबा मसनूना के बाद मैंने जिस आये करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया उसके मुताल्लिक कुछ बातें, कुछ मारूज़ात अर्ज़ करने से पहले हम और आप मिलकर इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत दोनों आलम के मालिक व मुख्तार हुजूर शफ़ी रोज़े शुमार अनीसे बेकसां चारा साज़े दर्दमंदा, हम गरीबों के गम गुसार, हम फ़कीरों की सरवत, शहर यारे इरम ताजदारे हरम नौबहार शफ़ाअत, शबे असरा के दूल्हा नौ शए बज़्म जन्नत, दानाए सुबुल मौलाए कुल ख़त्मुर रसूल, खुसरुवे खुबा सय्याहे लामका वजह कुन फ़का, दुर्रिल्लाहिल मकनून सिर्रिल्लाहिल मखज़ून आलिमे मा कान व मा यकून, आबो गिले अंबिया जानो दिले अस्फिया, मतलए हर सआदत मक़तए हर सियादत, खुलासे कायनात फ़ख्र मौजूदात हुजूर अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहना फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह पाक में बड़े ही अदब व एहतराम के साथ दरूद पाक का नजराना पेश करें। पढ़िए बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमारे नकीब साहब बार बार आप लोगों से गुजारिश कर रहे हैं कि जो इधर उधर खड़े हैं, जो अपने वक्त को ज़ाय कर रहे हैं, बराए करम वो इज्तिमा गाह में आकर बैठ जाए। ये जो बिछात की गई ये आप ही लोगों के लिए किया गया है, तो जो इधर उधर खड़े हैं और उन लोगों से मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है कि वो इधर उधर ना खड़े रहे, बराए करम इज्तिमा गाह में आकर बैठ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह एक मिंबरे रसूल पर, मिंबरे नूर पर एक उलमा इकराम का एक अजीम काफिला मौजूद है। आप लोग आए, इनके चेहरे की ज़ियारत करें, इंशाअल्लाह बहुत नेकियां पाएंगे। बहरहाल ताजदार अहले सुन्नत इमाम इश्क व मोहब्बत कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत अच्छे रजा प्यारे रजा हम सुन्नियों के रजा जन्नतियों के रजा इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रहमान फरमाते हैं, दिन लहव में खोना तुझे शब सुबह तक सोना तुझे, दिन लहव में खोना तुझे शब सुबह तक सोना तुझे, शर्मे नबी खौफे खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आज का जो ये अजीम शान रूह परवर इज्तिमा ये बनाम इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस के हवाले से मुनक़्क़िद किया गया है। मुझे 10 से 15 मिनट का वक्त मिला है।
जिसमें मैं कुछ बातें आपके गोश गुजार कर दूं। एक अजीम खिताब आपको सुनना है जो सूरत ही नहीं बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह पर अपने बयानात के जरिए नौजवानों के दिलों के अंदर एक इनकलाब बपा कर रहा है, जिनसे मेरी मुराद सैयद इमरान अली कादरी जो अभी कुछ देर में आने वाले हैं, उनका खिताब आपको सुनना है। अजीम खिताब है, काले रसूल का खिताब है और उनके चेहरे की ज़ियारत भी होगी इंशाअल्लाह, बरकत ही बरकत हासिल होगी। बहरहाल जिस आयत करीमा को मैंने अपना मौजू बनाया, अल्लाह जल्ल शानहू कलाम मजीद में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। वक़ूदुहन नास वल हिजारा, जिसके ईंधन इंसान और पत्थर हैं। आप देखें कि दुनिया का इंसान आज गुमराहियत के अंदर जिंदगी को गुजार रहा है। आप जरा गौर व फिक्र करें कि आज दुनिया का इंसान जो सारे मामलात जानता है, आज हमारी कौम का नौजवान नशा जैसी बीमारी के अंदर गिरफ्तार है। आज हमारी कौम का नौजवान जिना जैसी बीमारी के अंदर गिरफ्तार है। आज मेरी कौम का नौजवान अय्याशियों के अंदर गिरफ्तार है। जरा हम अपनी जिंदगी पर गौर व फिक्र करें। अल्लाह का कलाम कहता है, ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने अहल व अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। लेकिन आज माँ बाप बनने वालों जरा गौर करो, हमारे पास औलाद तो अल्लाह ने अता फरमाई, लेकिन हमने उन औलाद की क्या तरबियत फरमाई, उन औलाद को कौन सा रास्ता अता फरमाया। आज बेटा 12-15 साल की उम्र में कदम रखने के बाद वही बच्चा अल्लाह अकबर नशा का आदी हो रहा है। हमारा बच्चा 15 साल की उम्र के बाद सिगरेट पीता नजर आता है, शराब नोशी करता नजर आता है, अय्याशिया करता नजर आता है। लेकिन जरा गौर तो करे कि जो औलाद आज हमारी गुनाहों की तरफ बढ़ रही है, कौन से माँ बाप ऐसे हैं जो बच्चों के मुस्तकबिल के हवाले के ताल्लुक से, बच्चों के मुस्तकबिल के हवाले से फिक्रमंद हो। याद रखना, आज का दौर इतना खतरनाक दौर है। आने वाला दौर कैसा होगा, आने वाला वक्त कैसा होगा। हमारी कौम का बच्चा बच्चा आज गुनाहों की तरफ बढ़ रहा है, माँ बाप को कोई फिक्र नहीं। अल्लाह अकबर, जरा तसव्वुर करे, आज दुनिया के अंदर हम समझते हैं कि मेरी इतनी औलादें हैं, मेरे 5 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं। मैं कहता हूँ बच्चे पैदा करना कमाल नहीं है, बच्चे तो जानवर भी पैदा किया करता है, बच्चे तो कुत्ते भी पैदा करते हैं। लेकिन इंसान और जानवर के अंदर फर्क क्या है? फर्क ये है कि जानवर अपनी औलाद की तरबियत नहीं कर सकता, इंसान अपनी औलाद की तरबियत कर सकता है। इंसान अपनी औलाद को सही रास्ता अता कर सकता है। लेकिन बाहर इंसान आज अय्याशियों के अंदर अपनी जिंदगी को गुजार रहा है। याद रखना, वो वक्त दूर नहीं है कि जब अगर हमने अपनी औलाद का ख्याल न किया, हमने अपनी औलाद का मुस्तकबिल नहीं संवारा, हमने अपनी औलाद को सही रास्ता अता न किया, तो ये वक्त वो वक्त दूर नहीं है कि आने वाले वक्त के अंदर हमारी औलाद अपने माँ बाप पर हाथ उठाए। और वो वक्त तो अनकरीब आ ही चुका है कि बेटा बाप को मार रहा है, बेटा माँ को गाली दे रहा है, जवान होने के बाद बेटा अपने वालिदैन को घर से बेघर कर रहा है। वजह क्या है? हमने अपने बच्चों को जो कल्चर अता किया है, वो फिल्मी ड्रामों का कल्चर अता किया है। हमने अपने बच्चों को ज़हिदियत जो अता की है, वो हीरो और हीरोइन की जिंदगी उन्हें अता की है। लेकिन याद रखना, ये मॉडल हमने जब उन्हें अता किया तो बच्चा वही करता है जो फिल्म में उसे दिखाया जाता है, बच्चा वही कर रहा है जो ड्रामे के अंदर उसे दिखाया जा रहा है, बच्ची वही कर रही है जो सीरियल के जरिए से उसे दिखाया जा रहा है। काश कि हमने अपनी औलाद को, हमारा बेटा अगर होता तो हमने उस बच्चे को खालिद इब्न वलीद जैसा किरदार अता किया होता, हमने अपनी औलाद को सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा किरदार अता किया होता, हमने अपनी औलाद को इमाम हुसैन जैसा किरदार अता किया होता, अपनी बेटी को सैयदा फातिमा का किरदार अता
अता किया होता, हजरत राबिया का किरदार अता किया होता। आओ आपको एक बात बता दूं कि उस दुश्मन इस्लाम ताकतें चाहती है कि इस्लाम सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाए, इस्लाम खत्म कर दिया जाए, इस्लाम को मिटाना होगा। नापाक साजिशें और नापाक कोशिशें की जा रही है। आप अंदाजा लगाए, दुश्मनों ने मंसूबा बनाया कि मुसलमानों को किस तरीके से खत्म किया जाए। कुछ ने मशवरा दिया कि मुसलमानों का माल छीन लिया जाए, वो बर्बाद हो जाएंगे। फिर किसी ने कहा कि माल छीनने से फर्क नहीं पड़ेगा, का उन्हें मार दिया जाए, का मारने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, का उन्हें मांगने पर मजबूर कर दिया जाए, का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, का उनकी इज्जत और आबरू पर हमला किया जाए, का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, का फर्क कब पड़ेगा। तो कहने वाले ने कहा है कि अगर कौम मुस्लिम को मिटाना है, सफ़े हस्ती से मुसलमानों को खत्म करना है, तो उनके दिल से इश्क़ मुस्तफ़ा को निकाल दो। अल्लाह अकबर। मुस्तफ़ा जाने रहमत का इश्क जब उनके दिल से निकल जाएगा तो ये कौम, और आज की कौम को डराने चली थी दुनिया, डराने किस चीज से चली? तलवारों के जोर पर डराने चली थी, मालो दौलत की बुनियाद पर डराने चली थी। लेकिन मैं तो कहता हूँ ये कौम तलवारों से डरने वाली नहीं है। इसलिए नहीं डरने वाली कि ये कौम 1400 साल से करबला सुनती चली आ रही है। इस कौम को तलवारों से डर नहीं लगेगा, भूखा और प्यासा रखा जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए कि इन्होंने देखा है कि 6 माह का अली असगर भी करबला में प्यासा था, 18 साल का अली अकबर भी करबला में प्यासा था, इमाम कासिम भी प्यासा था, लेकिन उन्होंने दीन इस्लाम की खातिर अपनी जान को कुर्बान किया। मुसलमानों, बताना मकसद ये है कि दुश्मन इस्लाम ताकतें चाहती है कि मुसलमानों को सफ़े हस्ती से मिटाना है, तो उनके दिलों से इश्क़ रसूल को निकाल दो। और यही तो हो रहा है कि आज 14 जनवरी आने वाली है। हमारी कौम के सबसे ज्यादा गैरतमंद मुसलमान, जरा तसव्वुर करे कि सबसे ज्यादा अगर ये त्यौहार कोई मनाता है तो मेरी कौम का मुसलमान नौजवान मनाता है। अल्लाह अकबर। जरा तसव्वुर करे कि जो पतंग तुम उड़ा रहे हो इसे इस्लाम में जायज नहीं कहा गया है, ये गुनाह है। तुम जो कर रहे हो ये गुनाह है। जो भी काम देखा जाए शरीयत के खिलाफ, सारे काम गुनाह। अल्लाह ने तो इतने प्यारे प्यारे त्यौहार तुम्हें अता फरमाए, इतने बड़े बड़े बुजुर्गाने दीन के और आज तुम्हें अता फरमाए, लेकिन वो सारी चीजों को छोड़ करके तुम काफिरों के त्यौहार मनाने जाते हो। छत पर जाकर के बड़ी आवाज में गाने बजाए जाते हैं, डांस किया जाता है, अल्लाह अकबर, पतंगे उड़ाई जाती है। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, जरा तसव्वुर करो, जब मरोगे और मरकर कब्र में ले जाया जाएगा, तुमसे सवाल होगा, ऐ बंदे तुझे जिंदगी किस काम के लिए अता फरमाई गई? तुझे जिंदगी में कौन सा काम किया है? बताओ मेरे खुदा की बारगाह में तुम क्या जवाब दोगे? अल्लाह के हुजूर क्या जवाब दोगे? जब तुमसे सवाल होगा, जिंदगी तो तुझे मुस्तफ़ा के नक्शे कदम पर चलने के लिए अता की गई, तो मुस्तफ़ा के नक्शे कदम को छोड़ करके गैरों के तरीके पर जिंदगी गुजारता था। याद रखना, जिस दुनिया के अंदर तुम जिंदगी के लम्हात गुजार रहे हो, ये 4 दिन की फानी दुनिया है, इसे छोड़ करके जाना है। जब मरोगे, आज दुनिया के अंदर इंसान तसव्वुर करता है इतना माल जमा कर लिया जाए, एक बंगला बना लिया जाए, एक बैंक बैलेंस जमा कर लिया जाए, बड़ी से बड़ी गाड़ियां मेरे दरवाजे पर खड़ी रहने लग जाए। लेकिन ऐ मेरी कौम के नौजवानों, जरा तसव्वुर करना, जब मरोगे कब्र की तारीक वादी में उतारे जाओगे, वहां पर कौन होगा जो तुम्हारा पुरसाने हाल होगा? कौन होगा जो मदद करने आएगा? वल्लाह, अगर कब्र के अंदर कोई चीज काम आएगी तो तुम्हारे नेक अमाल काम आएंगे। जो अमाल तुमने नेक किया है वो कब्र में काम आएंगे, हश्र में काम आएंगे, मैदान क़यामत में काम आएंगे। जितने गुनाह करते हो अब भी वक्त है, अल्लाह की बारगाह का दरवाजा खुला है, तौबा का दरवाजा खुला है। आओ, मेरा रब इतना करीम है, इतना रहीम है। कहा गया है कि एक माँ जितना अपनी औलाद से प्यार करती है, अल्लाह 70 माओं से ज्यादा वो बंदों से प्यार करता है। अब इतना करीम रब है, तुम 60 साल जिंदगी के गुनाहों में गुजारे हो, 70 साल की जिंदगी हो गई, कोई नेकी ना कर सके हो। अरे पालनहार मौला की बारगाह में आओ, आओ तौबा करो। अल्लाह इतनी जिंदगी गुनाहों में गुजार दिया, मेरा रब रहमुर राहिमीन है, मेरा रब गुनाहों को माफ फरमाएगा।
अगर तुमने सच्चे दिल से तौबा कर लिया तो मेरा यकीन कहता है अल्लाह सारे गुनाहों को माफ फरमा कर तुम्हें जन्नत का हकदार बनाएगा। कोशिश ये करो। कोशिश ये करें कि हमें अपनी जिंदगी के अंदर कोई गुनाह की तरफ नहीं बढ़ना है। जो भी वक्त मिले नमाज के पाबंद हो जाओ, उलमा से करीब हो जाओ, और खास तौर पर ये जो 14 तारीख आने वाली है, 14 तारीख के दिन हम अपने बच्चे भी अगर जिद करते हैं उन्हें समझाए, ना समझे मार कर समझाए, लेकिन ये गुनाह की तरफ ना बढ़ने दें। उससे नुकसान ही होगा, कोई फायदा तो हासिल नहीं होगा। देखते हो कि आप ये जो मांझा होता है, जो धागा होता है ना, उससे कई मौतें हो जाती हैं, कई लोग मौत के घाट उतरते हैं। अगर हमारे अल्लाह ना करे हमारी वजह से अगर किसी को कुछ नुकसान हो गया, उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो कोशिश करें जितने खुराफात हमारी कौम के अंदर है, जितने भी गुनाह हैं, सारे गुनाहों से तौबा कर लो और आओ पलट आओ खुदा की तरफ। अल्लाह करीम हमारे सारे गुनाहों को माफ फरमाएगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ करें कि मौला अज़्ज़ा वजल हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और जो कुछ बातें यहाँ पर बताई गई उस पर सख्ती के साथ हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। दौरान बयान जो कुछ खता गलती लग़्ज़िश हो मौला, इसे अपने हबीब की नाले पाक के सदक़ा व तुफ़ैल माफ़ फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।